क्या कोई बीमारी बिना सिम्टम्स के भी बॉडी में बढ़ सकती है? जी हाँ, कुछ डिजीज शुरुआत में इतने सब्टल साइन देती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता और जब तक सिम्टम्स क्लियर हो, कंडीशन आगे बढ़ चुकी होती है। आज हम जानेंगे ऐसी साइलेंट डायबिटीज के बारे में जो अक्सर देर से पकड़ में आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ स्टार बाय अश्विनी, जहां आपको मिलती है आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी। साइलेंट डिजीज क्या होती है? साइलेंट डिजीज ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जिसमें शुरुआती सिम्टम बहुत कम, वेग या अननोटिस हो सकते हैं। मतलब कि डिजीज मौजूद हो सकती है लेकिन सिम्टम्स ऑब्वियस ना हो। इसीलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट डिजीज जो देर से पकड़ में आ सकती है, पहली है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। क्यों? कई लोगों में कोई नोटिसेबल सिम्टम नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड बीपी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। पोटेंशियल रिस्क क्या होती है कि हार्ट डिजीज रिस्क, स्ट्रोक रिस्क, किडनी इशू। अब कब चेकअप करवाएं? रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज धीरे धीरे डेवलप हो सकती है। शुरुआती साइन सब्टल हो सकते हैं, ज्यादा प्यास, बार बार पेशाब, फटीग, लेकिन लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से जुड़ी हुई हो सकती है। अब नेक्स्ट है फैटी लीवर। फैटी लीवर कई लोगों में रूटीन टेस्ट तक पता नहीं चलता क्योंकि कई केसेस में कोई क्लियर सिम्टम्स नहीं होते। कभी कभी फटीग, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स है इसकी ओबेसिटी, पुअर डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। चौथा है थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सिम्टम्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, जैसे कि फटीग, वेट चेंजेस, मूड चेंजेस, हेयर फॉल, इसलिए लोग इसे नॉर्मल स्ट्रेस समझ लेते हैं। पांचवा है हाई कोलेस्टेरॉल। हाई कोलेस्टेरॉल भी अक्सर सिम्टम नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म कार्डियोवास्कुलर रिस्क से जुड़ा हो सकता है। इसीलिए लिपिड प्रोफाइल टेस्टिंग यूजफुल हो सकती है। अब 6 नंबर का है ऑस्टियोपोरोसिस। बोन वीकनेस कई बार फ्रैक्चर होने तक पता नहीं चलती क्योंकि बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम हो सकती है। इसकी वजह से रिस्क क्या है कि फ्रैक्चर्स। नेक्स्ट है किडनी डिजीज। किडनी प्रॉब्लम्स भी अर्ली स्टेज में साइलेंट हो सकती है। पॉसिबल लेटर साइंस है कि स्वेलिंग हो, फटीग आ रहा हो, यूरिनेशन चेंजेस हो, लेकिन शुरुआती स्टेज अननोटिस रह सकते हैं। किन लोगों को रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाने चाहिए? पहला है जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो। अगर फैमिली में किसी को कुछ क्रोनिक डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट डिजीज, थायराइड इश्यू, तो अवेयरनेस ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि जेनेटिक कुछ कंडीशंस के रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग यूजफुल हो सकती है। अगर दूसरा है कि ओवरवेट या ओबेसिटी वाले लोग, एक्स्ट्रा बॉडी वेट कई मेटाबॉलिक कंडीशन के रिस्क से जुड़े हुए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, फैटी लीवर, बीपी इश्यूज, खास करके बेली फैट, क्योंकि एक्सेस बॉडी फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक चेंजेस से लिंक हो सकता है। तीसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग। अगर आपका दिन मोस्टली सिटिंग में जाता है, फॉर एग्जांपल डेस्क जॉब, नो एक्सरसाइज, लो मूवमेंट, तो रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि लो एक्टिविटी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हो सकती है। इसी वजह से वेट गेन एंड पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ ये होती रहती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। चौथा है 40+ एज ग्रुप। एज बढ़ने के साथ कई हेल्थ रिस्क ग्रेजुअली बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीपी, कोलेस्टेरॉल, ब्लड शुगर चेंजेस, इसीलिए रूटीन स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन यंगर पीपल को भी ये रिस्क फ्री नहीं है। पांचवा है पुअर डाइट लेने वाले लोग। अगर रूटीन में जंक फूड ज्यादा हो, शुगरी ड्रिंक्स हो, इरेगुलर मील्स हो, तो हेल्थ अवेयरनेस जरूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म ईटिंग हैबिट्स मेटाबॉलिक हेल्थ अफेक्ट कर सकती है। 6 नंबर का है स्ट्रेस और पुअर स्लीप वाले लोग। क्रोनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीप ओवरऑल लाइफस्टाइल हैबिट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर ईटिंग, फटीग, रूटीन डिसरप्शन, इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ हैबिट्स जरूरी है। सातवां है प्रेगनेंसी हिस्ट्री में जेस्टेशनल डायबिटीज वाली महिलाएं। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर इशू हिस्ट्री फ्यूचर मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट बना सकती है। आठवां है स्मोकर्स और अल्कोहल यूजर। कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क से जुड़ी हुई हो सकती है, इसलिए रेगुलर हेल्थ रिव्यू हेल्पफुल हो सकता है। अब कौन से बेसिक हेल्थ टेस्ट यूजफुल हो सकते हैं? बीपी मॉनिटरिंग, शुगर, ब्लड शुगर टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, लीवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल। अब प्रिवेंशन टिप्स है हेल्दी डाइट,
बैलेंस मील, एक्सरसाइज, रेगुलर मूवमेंट, वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर की स्लीप एंड रूटीन हेल्थ चेकअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डॉक्टर से आपको कब कंसल्ट करना है? अगर अनएक्सप्लेन फटीग हो, वेट चेंजेस हो रहे हो, एबनॉर्मल रिपोर्ट्स, रिपीटेड सिम्टम्स, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। हर बीमारी सिम्टम्स देकर शुरू नहीं होती, इसलिए सिर्फ सिम्टम्स का वेट मत कीजिए। रेगुलर हेल्थ अवेयरनेस और चेकअप लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हेल्थ जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को। थैंक यू।